नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आ चुके हैं। तो क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा और सभी क्वेश्चन अपने आप में आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाले हैं। पहला ही क्वेश्चन है, पहली 25 संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे हो, एसएससी हो, भर भर के पूछे जाते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसा करना है, पहली 25 विषम संख्याएं दिया गया है कि पहले जो 25 विषम संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा। 25 विषम संख्याओं का, किसका? विषम संख्याओं का। तो देखिए एक चीज़ याद रखिए, इसको अगर करना है तो पहला तो एक चीज़ ये होता है कि इसका पूरा मेथड होता है। तो एक पहली संख्या कौन सी विषम होती है? 1 होती है, 3 होती है और ये क्या होगा? 5 होगा, 7 होगा। और इसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा। और लास्ट में हमारा 49 कौन सा होगा? 25वीं संख्या कौन सी होगी? 49 होगी। ठीक है। तो देखिए एक तो इसका क्या है, एक समांतर श्रेणी में चलता है। तो या तो इसको क्या लगाइए, समांतर श्रेणी में देखिए ये 2 का अंतर है, 2 का अंतर, 2 का अंतर। तो यहाँ पर a बराबर क्या होगा? a बराबर 1 हो जाएगा और d बराबर आपका क्या होगा? d बराबर, तो इनका अंतर चलता है 3 में अगर 1 घटाएंगे 2, 5 में 3 घटाएंगे तो 2, मतलब अंतर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है। तो क्या होता है, फार्मूला होता है यस एन, मतलब सभी संख्याओं n पदों तक इसका n पद है, मतलब कितनी संख्या है? n बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर लिखना है तो n बराबर 25 होगा। ठीक है। अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यस n बराबर कितना होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लाई कितना होता है? d होता है। ये होता है आपका फार्मूला। क्या होता है? एस एन, मतलब सभी संख्याओं का योग अगर निकालना है तो यहाँ a बराबर 1 आ गया, d बराबर 2 आ गया, n बराबर 25 है और रखिए तो आपका मान आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना हिंट देने के लिए इतना बता दिया हूँ। आपको ये करना है तो आप कर सकते हैं। अगर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए n कितना है? 25 है तो 25/2 करिए, 2 है तो 2 × 1 करिए, प्लस n-1, तो n-1 करेंगे तो n कितना है? 25 है तो 25 24 d आएगा, तो 24 मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 2 करेंगे तो आपका पूरा मान आ जाएगा। लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं करना है। कभी भी अगर 25 विषम संख्या, 25 हो, 50 हो, कितनी भी हो, अगर विषम संख्याओं का योग पूछता है, विषम संख्याओं का अगर योग पूछता है कि संख्याओं का योग क्या होता है, तो हमेशा याद रखिए अगर n संख्या है तो उसका n स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? n स्क्वायर कर दीजिए। किस प्रकार से? देखिए 25 विषम संख्या है, प्रथम 25 कितना होगा? प्रथम जब रहेगा तब, तो n स्क्वायर होता है तो प्रथम 25 कितनी है? तो टोटल n बराबर हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो एस एन कितना होगा? मतलब सभी संख्याओं का योग हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है? तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। कितना होगा? 625 आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है। अगर यहीं पर सम संख्या दे देता तो सम संख्या का भी फार्मूला लिख लीजिए। सम संख्याओं का योग क्या होता है? प्रथम सम, मतलब प्रथम 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं हों तो सम संख्याओं का सम क्या होगा? संख्याओं का सम जो होता है तो ये होता है n स्क्वायर और प्लस n होता है। डायरेक्ट अगर आप निकालेंगे देखिए ये फार्मूला सभी में लगता है और ये वाला अलग अलग से याद करेंगे तो आपका विदिन सेकंड में आ जाएगा n स्क्वायर। अब देखिए इतना बड़ा फार्मूला है तो इसमें अगर रखेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। डायरेक्ट संख्या आती तो n स्क्वायर कर दीजिए, अगर सम संख्या आता है n स्क्वायर प्लस n कर दीजिए तो आपका टोटल सम निकल जाएगा, है ना। अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करें। 4, 8, 16, 32 और ... 512 तक दिया गया है, तो इसमें से कौन सा पद है? अब देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के पहले आपको पता करना पड़ता है कि समांतर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में। तो संख्या अगर आप देखेंगे तो 4 हो रहा है, क्या दिया है? 4 दिया है, फिर आपका 8 दिया है, फिर आपका 16 दिया है, फिर आपका 32 दिया है और ये इस प्रकार से ... जाता हुआ कहाँ तक गया है? 512 तक गया हुआ है। अब एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पहला पद है, तो यहाँ पर तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा? a आपका फर्स्ट पद होता है, 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर d क्या होता है? d 2 तरह से निकलता है। या तो क्या करिए 8 में 4 घटाइए, 4 आया, 16 में 8 घटाएंगे तो 8 आएगा, मतलब इसका अंतर सेम नहीं आ रहा है, तो मतलब इस समांतर श्रेणी में नहीं चल रहा है। किस प्रकार से? 8 में 4 घटाइए 4, 16 में 8 घटाएंगे तो 8, यहाँ पर 4 अंतर आया, यहाँ पर 8 आया, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो फिर ये क्या होगा? हो सकता है गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो 8 में अगर 4 का भाग देंगे तो 8/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 आने वाला है। कितना आ गया? d हमारा 2 आ गया। और देखिए इसी प्रकार 16 में 8 का भाग देंगे 2 आएगा, 32 में अगर 16 का भाग देंगे तो भी आपका 2 आने वाला है। ठीक है। यहाँ पर n बराबर कितना आ जाएगा? n या एस एन निकाल लेंगे, एस एन नहीं an इसको कहते हैं, an निकालेंगे तो 512 कितना है? टोटल पद है 512। तो n हमको निकालना है। क्या करना है? n हमको पद निकालना है। ठीक है।
अब देखिए फार्मूला होता है an बराबर होता है a r की पावर n-1, ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब देखिए an कितना हमारा दिया है, टोटल हमारा पद कौन सा है 512 है, तो यहाँ पर 512 करेंगे। ठीक है, बराबर a हमारा कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 करिए, मल्टीप्लाई r कितना आया, तो r हमारा 2 आया, तो 2 की पावर n-1 हो जाएगा। 512 कितना होता है, तो 512 देखिए 2 का अगर करेंगे 2 की पावर 7 होता है, कितना होता है, तो 2 की पावर 7 होता है, बराबर ये 4 मल्टीप्लाई कितना, देखिए 2 की पावर 7 नहीं, पहले देखिए इसको 4 से भाग देंगे, यहाँ से देखिए 4 से भाग देंगे तो 4 से कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ये बचेगा 10, तो 4 दूनी 8, 4 8 32, तो ये आपका 128 हुआ। ये 2 की पावर कितना हो गया, n-1 हो गया। ठीक है, अब 128 करेंगे तो ये आपका कितना होगा, 2 की पावर 7 होता है। कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, तो 2 की पावर 7, ये बराबर हो जाएगा 2 की पावर n-1 हो जाएगा। अब देखिए हमेशा याद रखिए जब कभी भी बेस सेम होता है, मतलब 2 की पावर 7 है, यहाँ 2 की पावर क्या लिखा है, n-1, तो बेस सेम होता है तो पावर उसकी इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम करना चाहें तो ये हो जाएगा n-1, ये बराबर हमारा हो जाएगा 7 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा n का मान कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 8। तो टोटल कितने पद हैं, n बराबर हमारा 8 आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से किया, तो हमेशा याद रखिए a हमारा 4 निकला, d बराबर उसका हो गया तो गुणोत्तर श्रेणी 2 है, an बराबर हो जाएगा a r की पावर n-1, सभी का मान रखेंगे। हमेशा याद रखिए यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो हमेशा होता है अगर बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 7 है, यहाँ 2 की पावर क्या है, 2 की पावर n-1 है, तो बेस हमारा सेम हो गया 2 2, तो हो जाएगा n-1 की पावर n-1 बराबर 7 हो जाएगा, तो n बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 1000 और 3000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हैं। अब देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कभी भी किसी संख्या को देता है कि यहाँ से यहाँ तक संख्याओं में अगर इस संख्या से डिजिबल है तो उस संख्या को 1 से निकलता है। अब सबसे पहले इसमें निकालेंगे 1000 और 3000 के बीच दिया, तो पहले 1 से 1000 के बीच निकालेंगे और 1 से 3000 के बीच निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए पहले 1000 से हमको कहाँ तक निकालना है कि 1000 से लेकर 3000 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से डिजिबल हैं, यही हमको पता करना है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे कि भाई 1 से लेकर 1000 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से डिजिबल हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, 1000 में आप डायरेक्ट सीधा 7 का भाग दे दीजिए। 7 से कितनी बार जाएगा, एक बार, तो ये 7 आया, ये आपका 3 हो जाएगा, एक 0 उतारेंगे 3, 7 चौक 28, तो ये आपका 28 होगा, तो ये आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा, एक 0 उतरेगा, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। आपको पूरा लेना है, रिमाइंडर नहीं लेना है। ठीक है, रिमाइंडर घटाने की जरूरत नहीं है। तो एक से लेकर 1000 के तक कितनी संख्याएं हैं, तो 142 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी तरह डिजिबल हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमको निकालना पड़ेगा किसका, तो 1 से लेकर 3000 के बीच इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं कितनी संख्याएं हैं। तो इसका भी भाग देंगे, 7 से अगर भाग देंगे पूरा भाग जाना चाहिए, तो 7 से 7 चौक 28, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, तो ये आपका बचेगा 2, तो 0, 7 से 2 बार 14, 14 हुआ, तो आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 आएगा, एक 0, 7 से 8 बार जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना बचेगा 4 बचेगा। आपको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं। तो 1 से लेकर 3000 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो अगर आपको लिखना है तो 1 से लेकर 3000 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो 428 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से डिजिबल है। किससे डिजिबल है, 7 से। तो 1 से 1000 तक 142, और 1 से 1000 तक कितनी है 428। तो हमको 1000 से 3000 के बीच निकालना है, तो इनका अंतर ले लीजिए, 428 और माइनस 142 कर देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर कि उनके बीच कितना है। तो देखिए 8 में 2 जाएगा तो आपका 6 आ जाएगा, ये बचेगा 2, तो 12 में 4 जाएगा तो 8 4 12, ये हो जाएगा आपका 3 में 1 जाएगा 2, तो 286 ऐसी संख्याएं होंगी जो 1000 और 3000 के बीच 7 से पूरी तरह डिजिबल हैं। हमेशा याद रखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको उसको 1 से लेकर पहले जहां तक दिया है उतना निकालिए, उसको 7 से डिजिबल दीजिए, रिमाइंडर से आपसे मतलब नहीं है, पूरा आपको भाग देना है, तो उतनी संख्याएं निकलाएंगे कितनी संख्या उससे डिजिबल है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 और x की पावर 8 माइनस y की पावर 8 और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का महत्तम समावर्त मतलब HCF क्या होगा। पहले देखिए मैं संख्या लिख देता हूँ, फिर अपने हिसाब से बताइए क्या होने वाला है। तो x की पावर 4 माइनस ये y की पावर 4 है, ठीक है। इसके अलावा है x का पावर 8 और माइनस y की पावर 8 और एक दिया है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर।
इसका हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम नहीं, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब महत्तम समावर्त निकालना है। अब देखिए इसको जब निकालना है तब अगर आप इसको तोड़ लेंगे तभी तो निकलेगा। इसमें सबसे छोटा कॉमन क्या है? हालांकि हाईएस्ट कॉमन होता है, लेकिन सबसे इसमें बड़ा से बड़ा कॉमन संख्या क्या है तीनों में? ठीक है, देखिए तो x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, इसको अगर हम करेंगे तो देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए अगर इसको हम बनाना चाहें तो इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर कर सकते हैं और y का स्क्वायर कर सकते हैं। तो एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा, कौन सा फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत जगह पर, हर जगह पर यूज होता है। तो इसको हम बनाएंगे क्या? इसको हम लिख सकते हैं कैसे? देखिए इसको लिख सकते हैं, देखिए ऐसा लिख सकते हैं, x का स्क्वायर और ये स्क्वायर का हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार y है तो इसको भी हम लिखेंगे y का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, समझिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसी प्रकार अब इसको हम बनाएंगे x की पावर 8 और y की पावर 8, तो ये हमारा हो जाएगा x की पावर 4, ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे माइनस y की पावर 4 और इसका स्क्वायर करेंगे। तो सेम फार्मूला लग गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखिए पूरे को ए मानिए, इसको बी मानिए, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और पावर के ऊपर पावर होता है मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 है, देखिए x पावर 8 हो जाएगा और 4 दूनी 8 मतलब x की पावर y की पावर 8 हो जाएगा। ए भी हमारा सेम कैसे बनेगा? देखिए x की पावर 4 और y की पावर 4 पहले बनेगा, तो x की पावर 4 और y की पावर 4 का मान इतना आ गया, इतना आया ना, तो ये हमारा बन जाएगा, पहले बनेगा देखिए कितना, तो x की पावर क्या बनेगा? 4 प्लस y की पावर 4 बनेगा। ठीक है, और बन जाएगा x का पावर 4 और माइनस y के पावर 4, इतना बनने वाला है। अब अगर एक चीज़ आप देखेंगे तो x की पावर 4 और y की पावर 4 माइनस ये इतना आता है, कितना आता है? इतना मैंने पहले से निकाल रखा है, तो इसके जगह पर मैं इतना लिख सकता हूँ नहीं, तो इसको मैं हटा दूंगा और इसके जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, और x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये दिया है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो इसको हम सेम का सेम लिख देते हैं, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर, सेम का सेम लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो और आगे तोड़ेंगे अभी, लेकिन हम इतना ही लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ हमको निकालना है कि एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में हाईएस्ट कॉमन हो, सबसे बड़ी संख्या कॉमन हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें सिर्फ एक ही संख्या है, इसमें देखिए ये संख्या है, तो इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, मतलब तीनों में है तो कॉमन आ गया हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही हमारा एचसीएफ होने वाला है। लेकिन आंसर की ओर जाएंगे तो ये आंसर नहीं दिया है, तो अगर आप इसको खोलेंगे पूरा तो इसका फार्मूला मैंने पहले ऊपर ही लिख दिया है, क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बराबर आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई। इस क्वेश्चन का पूरे का आंसर आपका इतना बड़ा आने वाला है। ठीक है, अब ये ना मत सोचिए कि इतना आपको करना पड़ेगा, अगर आपसे बनता है, ये वाला फार्मूला बनता है तो आप यहीं पर आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे कम हाई कॉमन, इसमें सबसे छोटी संख्या ये है, मतलब कॉमन, तो इसी के बिहाफ पर आने, या तो यही संख्या आएगी या तो क्या होगा, या इससे छोटी संख्या आएगी। तो ये इसका पूरे में भाग दे के देख लीजिए, अगर भाग जा रहा है तो मतलब यही इसका एचसीएफ होगा, अगर नहीं जा रहा है तो इसका तोड़ने पर जो संख्या आएगी उसका कोई मल्टीपल होगा, वही संख्या आने वाली है। तो इतना आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं पर विदिन सेकंड में निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई में आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, y बराबर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 और z बराबर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 दिया है, तो एक्स बाई जेड एक्स का लघुत्तम समावर्त क्या होगा? अगर आप देखेंगे तो पहले देखिए लिख लीजिए, एक्स बराबर क्या दिया है, तो एक्स बराबर दिया है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई ये 2 दिया है, y बराबर हमारा क्या दिया है, तो अगर y बराबर आप देखेंगे तो 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 दिया है, और z बराबर हमारा क्या दिया है, तो z बराबर अगर आप देखेंगे तो ये दिया है 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, ये दिया गया है। ठीक है, तो हमको निकालना किसका एचसीएफ है, एक्स बाई जेड और जेड एक्स, इसका
एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले एक्स वाई निकालिए, वाई जेड और ये संख्या निकालेंगे तब तो एलसीएम निकलेगा। तो एक्स और वाई का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और वाई हमारा कितना आएगा, देखिए एक्स वाई का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 दिया है, 3 का पावर 2 है और 3 यहाँ पर है। जब बेस सेम होता है तो क्या होती है, अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर जुड़ जाती है। तो हो जाएगा 3 की पावर कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। समझ में आया। देखिए क्योंकि एक्स वाई ये मल्टीप्लाई में है तो ये भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, तो जब बेस सेम होता है तो 3 का पावर 2 है और 3 का पावर 1, तो 2 1 3, तो 3 की पावर 3 हो गया, है ना। इसी प्रकार बाई क्या निकालेंगे, अब हम बाई जेड निकालेंगे। तो बाई जेड बराबर क्या होगा, बाई जेड में देखेंगे तो 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 का पावर 2 है, तो बेस सेम तो 2 का पावर 2 और 3 जुड़ेगा तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई फिर करेंगे 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2 है तो 3 का पावर टोटल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 और 1 जुड़ेगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब जेड एक्स निकालेंगे कि भाई जेड एक्स कितना आएगा, जेड एक्स बराबर हो जाएगा हमारा, जेड में देखिए 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर ये 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2, 2 तो जुड़ जाएगा, 3 की पावर कितना आ जाएगा, 4 आने वाला है। ठीक है, ये हमारी एक्स वाई बाई जेड और जेड एक्स निकल के आ गया। अब इसका हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो 2 की पावर कितना है, 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 5 है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो इसमें से सबसे छोटी संख्या का सबसे बड़ा पावर कौन सा है जो कॉमन है, मतलब बड़ी संख्या लेना है। तो 2 की पावर 5 मतलब 2 की पावर 5 सभी में है ना, तो 2 की पावर 5 आ जाएगा, 2 की पावर 5 होगा। और मल्टीप्लाई अब 3 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 3 पावर 4 है, 3 पावर 3 है और 3 पावर 3 है, तो सबसे बड़ा कौन सा, 3 पावर ये 4 दिया है। अब इसका हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, देखिए 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, तो आपका हो जाएगा 32 32। मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 है, 3 से 3 9 9, फिर 3 से 3 9 हो जाएगा और 9 3 27 और फिर 3 कितना हो जाएगा, 81, आपका हो जाएगा 3 की पावर 4 बराबर 81। अब इसका मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आपका आंसर कितना आएगा मैं बता देता हूँ, 2592 आएगा। कितना आएगा, 2592। आपसे इसका गुणा करना आता है, ठीक है, नहीं देखिए इस प्रकार से गुणा करना कैसे, 32 दिया है और 81 दिया है, तो आप क्या करिए सीधे इसका एक संख्या का गुणा करिए, तो 2 1 कम 2 कितना आ जाएगा, 2 आएगा, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस करेंगे 8 दूनी 16 और 3 8 दूनी 16 होगा और प्लस कितना करेंगे 8 दूनी 16 और 3 16 3 कितना होगा 19, 19 का यहाँ पर 9 रखेंगे, कैरी हमारा 1 हो जाएगा, फिर 8 का इधर सीधा मल्टीप्लाई, तो 8 तो 24 1 25, तो आपका आ जाएगा 25 ये 92, वही मैंने लिखा है यहाँ पर देखिए 25 92 जो है इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है, आपको एक लाइन में आंसर आ जाएगा। आपको वो नहीं करना है कि अब 32 से 81 दिया है तो 2 स्टेप बढ़ाइए फिर उसको प्लस करिए, आपको पहले देखिए एक सीधा मल्टीप्लाई, तो 1 में 2 का करेंगे 2 आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जोड़ दीजिए, फिर इसका करके एलसीएम जो आता है तो इसको करके और रख दीजिए, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 25 92। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए बी सी और ए स्क्वायर बी सी का महत्तम समावर्त मतलब NSCF निकालना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। देखिए RRB JEE का क्वेश्चन है, बहुत मतलब लेवल का क्वेश्चन आया है, लेकिन ये क्वेश्चन को आप देखते ही आंसर लगा सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, पहला देखिए दिया गया है ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, पहली संख्या है, दूसरी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है, तीसरी है ए बी और सी, चौथी संख्या हमारी है ए स्क्वायर और ये बी सी दिया है, और इसका हमको निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। मैंने आपको क्या बताया, इनमें सबसे देखिए छोटी संख्या क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ए बी सी है, और ए बी सी का अगर आप पूरे में भाग देते हैं, अगर चला जाता है तो उस संख्या का वही एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, मतलब ए बी सी यहाँ पर भी है, अगर भाग देंगे तो यहाँ पर भी चला जाएगा, इसमें भी अगर देंगे तो इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा, तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा, ए बी सी, एचसीएफ कितना होगा, ए बी सी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि देखिए ए बी सी का तीनों में भाग जा रहा है, तो एचसीएफ हमेशा क्या हो जाएगा, एचसीएफ सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो सबसे मतलब कॉमन हो, जो सबसे बड़ी हो, तो इसमें ए बी सी होने वाला है। हाँ एलसीएम निकालना होता तो फिर आपको थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ता, तो फिर आपका एलसीएम ए निकल के आता, लेकिन राइट आंसर ए बी सी हो जाएगा, इसको देखकर भी आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन है 7 7 की पावर 2 और 7 की पावर 3 और इसी प्रकार डॉट डॉट 7 की पावर n दिया है, तो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों से बनना चाहिए गुणोत्तर माध्य का फार्मूला क्या होता है। देखिए संख्या दी है 7,
7 मतलब 7 का पावर 1 लिखा है, फिर 7 का पावर 2 है, 7 का पावर 3 दिया गया है, इसी प्रकार से 7 की पावर n तक दिया गया है। तो इसका गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो गुणोत्तर माध्य होता क्या है, सबसे पहले आप लोगों को फार्मूला बनना चाहिए। गुणोत्तर माध्य का फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है आपका क्या, तो देखिए यहाँ पर अगर करना है तो an बराबर, ये होता है n ब्रैकेट में a1 मल्टीप्लाई में a2 मल्टीप्लाई a3, इसी प्रकार से डॉट डॉट an तक जाता है। ठीक है, तो अब रख देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप करेंगे तो देखिए 7 दिया है तो an का यहाँ पर n ही रहेगा, ब्रैकेट में ले जाइए, ये 7 का पावर 1 है, मल्टीप्लाई 7 का पावर 2 है, मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 है, और इसी प्रकार 7 की पावर n है। तो हमारा क्या हो जाएगा, n यहाँ पर रहेगा ही, ये हमारा चला जाएगा 7 का पावर, देखिए जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो पावर हमारा जुड़ जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, और प्लस इसी प्रकार से यहाँ पर n हो जाएगा। देखिए समझिएगा, 7 का पावर यहाँ पर 1 है, लिख लीजिए 7 पावर 1, 7 पावर 2, 7 पावर 3, और इसी प्रकार से n तक गया हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए जब ऊपर क्या है, ये सभी संख्या दी गई है, तो इनका जब कभी भी संख्या आती है यहाँ पर लिख लीजिए 1 + 2 + 3, और इसी प्रकार से डॉट डॉट n तक रहता है। तो इन सभी संख्याओं का योग निकालना होता है, तो ये होता है n मल्टीप्लाई n + 1 अपान 2 होता है, यही होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 का पावर में क्या कर सकते हैं n मल्टीप्लाई n + 1 अपॉन 2, यही कर सकते हैं ना। लेकिन अब देखिए करनी है तो करनी को कभी भी देखिए करनी की पावर में लगा है, क्या है पावर में n है, तो कभी भी करनी की अगर पावर में n होता है तो इसको अगर हमको लिखना है तो पावर अगर करनी को हटाना है तो ये आ जाएगा 1/n आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/n। तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो n हमारा नीचे आ जाएगा, तो n से n कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर कितना आएगा, देखिए 7 की पावर, क्योंकि n से n यहाँ कट जाएगा तो n + 1 बचेगा और अपान 2। तो देखिए आंसर कहाँ पर दिया है, राइट आंसर हो जाएगा 7 पावर n + 1 अपान 2। देखिए कहाँ पर है, तो ए नंबर में ही दिया है, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है, फार्मूला होता है an बराबर n मतलब इसके पूर्णांक, उस पूर्णांक नहीं है, एक करनी की पावर में है, a1 a2 a3 इसी प्रकार से मल्टीप्लाई होता है। तो ये फार्मूला लग जाएगा 1 + 2 प्लस ऐसे जब मल्टीप्लाई में रहता है n तक जाता है तो n मल्टीप्लाई n + 1 अपान 2 लगता है, और डायरेक्ट आप करनी जब निकालेंगे तो 1/n होगा, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो n + 1 अपान 2 बचेगा 7 की पावर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला 12, 19, 26 और 33 में से 10वीं संख्या क्या होगी। अब देखिए संख्या पहले लिख लीजिए क्या है, तो 12 है, फिर 19 है, फिर 19 के बाद देखेंगे तो 26 है, फिर 26 के बाद देखेंगे 33 है, और इसके अलावा अगला पद यहाँ पर 10वां पद निकालना है। क्या है, 10वां पद निकालना है। तो देखिए पहले इसको देखिए कि संख्या किस में चल रही है, गुणोत्तर श्रेणी में है समांतर श्रेणी में। तो अगर इसको घटाएंगे देखिए तो यहाँ पर देखिए 12 7 19, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, प्लस 7 हुआ है। यहाँ पर देखिए 19 7 26 मतलब यहाँ पर 7 का डिफरेंस, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर +7 का डिफरेंस हो रहा है, मतलब ये समांतर श्रेणी में दिया गया है। तो ए बराबर हमारा कितना आएगा, ए बराबर हमारा पहला पद ए हमारा 12 हो गया, डी हमारा विभांतर डी हमारा कितना आ जाएगा 7, मतलब 7 का अंतर चल रहा है, और पद कौन सा निकालना है, n बराबर यहाँ पर 10वां पद निकालना है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, tn बराबर समांतर श्रेणी का a + n - 1d, ये होता है फार्मूला। ठीक है, tn मतलब 10वां पद निकालना है, तो t10 बराबर a हमारा कितना है 12 है, तो यहाँ 12 करिए, प्लस n - 1, n मतलब 10वां पद निकालना, तो n - 1 मतलब 10 - 1 करेंगे तो 9d आएगा, तो 9d मतलब d का मान कितना है 7 है, तो यहाँ पर 7 कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 12, और 9 से 7 पर मल्टीप्लाई 63, कितना आ गया 63 आ गया, तो 3 2 5 6 1 7, ये आपका 75, कौन सा कितना आ जाएगा, राइट आंसर आपका आ जाएगा tn। 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद आपका होने वाला है 75, जैसे 12 19 26 33 इसी प्रकार से आगे बढ़ता हुआ 10वां पद कौन सा होगा, 75 होगा। अगर अगला पद पूछता है तो आप अगला पद भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। अगर न समझ में आया होगा तो एक क्वेश्चन और है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है, 11 17 और 23 का एक समांतर श्रेणी, इसमें डायरेक्ट दे दिया एक समांतर श्रेणी है, तो 12वां पद क्या होगा। क्या क्या दिया है, 11 है, 17 है और 23 दिया है, और इसी प्रकार से डॉट डॉट अगला पद कौन सा पद ज्ञात करना है, 12वां पद ज्ञात करना है कि 12वां पद क्या होगा। तो
पहला पद क्या होता है, समांतर श्रेणी पहले से बोल दिया तो मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। ए बराबर हमारा 11 हो जाएगा। डी हम कैसे निकालते हैं, डी आगे वाले में पीछे हम घटा देंगे, 17 में से अगर 11 जाएगा तो आपका 6 आ जाएगा, यही दिया है ना 11 17, हाँ तो डी बराबर 6 आ गया। और एन बराबर हमारा कितना आ जाएगा 12। कौन सा पद निकालना है, 12वां पद निकालना है। तो अभी मैंने फार्मूला बताया था टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 ए डी, ठीक है। तो रखिए टी एन मतलब टी 12 निकालना है, ये बराबर ए हमारा कितना है 11, तो 11 प्लस एन माइनस 1, 12 में घटाएंगे तो 11 मल्टीप्लाई कितना होगा 6 होगा, तो ये आपका आ जाएगा 11 प्लस 11 में 6 का मल्टीप्लाई 66, तो 11 और 66 घटा मतलब जोड़ेंगे 77 आ जाएगा। तो 12वां पद कौन सा आएगा हमारा 77, है ना। अगर इस प्रकार से हमारा सीरीज चल रही 11 17 23, तो हमारा 12वां पद क्या आएगा तो 77 निकल के आ जाएगा। अगर किसी भी पद निकालता है 100वां 200वां पद या तो 99वां पद, तो आप इस प्रकार से रख सकते हैं। तो फिर एन बराबर हमारा क्या आ जाएगा, जो देगा 50वां पद बोलेगा तो 50वां रखेंगे, अगर और आगे बोलेगा तो आपको और आगे वाला पद रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ए क्यू माइनस बी क्यू और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और ए माइनस बी का एलसीएम ज्ञात करें। अब देखिए इसका अगर आपसे फार्मूला नहीं बनता ना तो एलसीएम निकालना आपको थोड़ा टफ पड़ जाएगा। कैसे, देखिए पहली संख्या हमारी है ए क्यू और माइनस बी क्यू, इसका दूसरी संख्या है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और तीसरा है ए माइनस बी। इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो अगर इसका फार्मूला नहीं बनता तो एलसीएम निकालना आपको थोड़ा टफ पड़ जाएगा। बहुत से लोग बोल देंगे कि बड़ी संख्या यही है तो ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा, बहुत से लोग बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो आपका गलत होने के ज़्यादा चांस है, इसलिए पूरा सीखिए। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला होता क्या है, पहले देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए होता है ए माइनस बी, फिर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। ये होता है फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का, ठीक है। इसी प्रकार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी। ये तो अभी हमने आपको बताया था ए प्लस बी और मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। ए माइनस बी कुछ होता ही नहीं है, डायरेक्ट इसका वही है ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी होता है। अब देखिए अब आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी करने में। तो इसका एलसीएम निकालना है कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम बराबर देखिए ए माइनस बी इसमें भी है, ए माइनस बी इसमें भी है, ए माइनस बी इसमें भी है ना। लेकिन ए प्लस बी अगर आप देखेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है और इसमें ए प्लस बी नहीं है, क्या है ए प्लस बी नहीं है, तो है ना। तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, मतलब सभी संख्याओं का भाग देने पर उस संख्या में जाना चाहिए एलसीएम जो होना हमारा। अगर एलसीएम हमारा है तो अगर सभी संख्याओं से हम भाग देंगे तो उस एलसीएम में भाग जाना चाहिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या निकलनी चाहिए। अब देखिए ए माइनस बी तीनों में कॉमन है तो ए माइनस बी तो हमारा हो जाएगा। अब ये नहीं दिया तो ऐसे होने का क्या होगा, ए माइनस बी तीनों में कॉमन है तो ए माइनस बी रखेंगे, फिर क्या रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या बचेगा हमारा ए प्लस बी बचेगा, ए प्लस बी होगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देंगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू दिया है क्योंकि ये आंसर नहीं दिया है। तो इसका एलसीएम क्या होगा एक्चुअल में, ये हमारा हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू और ये हो जाएगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हम रख देंगे, ठीक है। तो ये पूरा आंसर आ जाएगा एलसीएम ए क्यू माइनस बी क्यू ए प्लस बी। देखिए कहाँ पर दिया है तो ए क्यू माइनस बी क्यू और ए प्लस बी ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इतना आएगा। जब तक आप इसको तोड़ोगे नहीं तब तक आप इसका आंसर नहीं, बहुत से लोग ये लगा देंगे, देखिए यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि आंसर आ रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू और मल्टीप्लाई ए प्लस बी आ रहा है। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हम लोग बहुत अच्छे से कर चुके हैं। क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।